पढ़ते हैं स्वामी जी, स्पेशलाइजेशन होता है फिलोसफी में, होता जी, है जी। पढ़ते पढ़ाते हैं, परंतु उसको वो कितने तक रखते हैं, उतने मात्र तक ही सीमित रखते हैं। ऐसे नहीं कि सभी नहीं, परंतु जो शिक्षक लोग हैं उतने ही मात्र तक सीमित रख करके उसको रखते हैं। उसको वेदांत के अर्थ का तो अवबोध हो रहा है, परंतु उसके ऊपर विशेष विचार, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के विचार करना, उसको फलीभूत करना, ये तो कोई पुण्यात्मा ही होते हैं। तो कश्चित पुण्य पुंज परिपाक वसात निरतिशय पुरुषार्थ प्रेक्षायाम, निरतिशय पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ प्राप्ति की इच्छा से तदुपायम, उस निरतिशय पुरुषार्थ की जो उपाय है, साधन, उसको अन्वेषण करता है। कहाँ पर अन्वेषण करेगा? वेद में। वेदे अन्विष्य, वेद में उस निरतिशय साधन के उपाय को अन्वेषण करके इदम अवगच्छति, इसको इस प्रकार से ज्ञान होता है जो आगे बता रहे हैं। क्योंकि शास्त्र अध्ययन करके ही उसको परम पुरुषार्थ का बोध हो रहा है, तो उसके साधन भी वेद में ही अन्वेषण किया जाता है। और संसार में ऐसे देखे जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो भी किसी ना किसी गुरु से सीखते हैं, सुनते हैं। तो गुरुजी भी कहाँ से लाते हैं? वो भी अपने गुरुजी से लाएंगे ज्ञान, या तो शास्त्र, मतलब शास्त्र से शास्त्र से गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं। तो ऋषियों को छोड़ देंगे तो दूसरा कोई साधन नहीं है कि ज्ञान का कोई उपाय है, तो यही शास्त्रीय उपाय है। भले आज लोग कितना द्वेष के कारण निराकरण करें, उपाय तो यही है। जो कहते हैं ना कि पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो भी शास्त्र से ही, समाज में जो भी है वो शास्त्र से, ऋषियों का ही दिया हुआ ज्ञान है। तो वेदे से अन्विष्य इदम अवगच्छति, वेद में अन्वेषण करके जानता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, वहाँ पर विशेष बहुत चर्चा आई है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद में बृहदारण्यक वहाँ विचार किए हैं। वो जब संन्यास लेने के लिए इच्छा प्रकट किए तो उनकी दोनों पत्नी को बुलाए और उनको कहे कि आप इन दोनों इस धन का समान बंटवारा कर लो। तो फिर वहाँ मैत्रेय जी उन्होंने कहा कि आप जिसके लिए ये सब छोड़ करके जाना चाह रहे थे, हमको भी वही उपदेश करें। तो फिर उनको याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न करके कहते, आप तो मेरे ऐसे भी पहले से प्रिय थे, और आपके प्रश्न से तो और ही हम प्रसन्न हो गए। इस प्रकार उनको प्रसन्न होकर के ये उपदेश वहाँ पे दिए हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, पति कामाय न पति प्रियो भवति, इसी पुत्र कामाय पुत्र प्रियो न भवति, अपितु तो आत्मनस्तु कामाय, आत्मा को अनुकूल है इसलिए ये सभी प्रिय होते हैं। इति आत्मशेषतया एवं अन्यस्य सर्वस्य प्रियत्व उक्ते है। तो संसार में जितने भी प्रिय वस्तु हैं वो किसके लिए प्रिय हैं? आत्मा प्रिय है, इसलिए अन्य वस्तु सभी प्रिय हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, पति पुत्र धन, ये जितने भी प्रिय हैं आत्मा के लिए हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाए तो वो अपने पास जितने धन हैं उन सभी को लगा करके भी उस रोग को छुड़ाना चाहेगा, यदि वो मरने जैसे की हाल हो जाएगी तो। क्योंकि धन आदि में भी जो प्रियता है वो आत्मा के लिए ही प्रिय है। तो इति आत्मशेषतया एवं अन्यस्य सर्वस्य, अन्य जितने वस्तु भी प्रिय रूप से संसार में दिखे जाते हैं वो सभी आत्मशेष रूप से,
इसका दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। आत्मा के शेष यानी अंग रूप से, अर्थात आत्मा को अपने को प्रिय है इसलिए वो वस्तु भी प्रिय है। ये एक अर्थ हो गया। किसका अर्थ हुआ? आत्मशेष का अर्थ हुआ। और दूसरे प्रकार भी कह सकते हैं कि बाकी सब जितना भी प्रिय वस्तु है इन सभी को निराकरण करते करते आगे में शेष रूप से कौन बचेगा? आत्मा। आत्मा ही बचेगा। इसलिए आत्मशेषतया सभी का अवधि कौन है? आत्मा ही है। तो दोनों ही प्रकार से इति आत्मशेषतया एवं अन्यस्य सर्वस्य प्रियत्व उक्ति। अन्य संसार में जो भी प्रिय है वो हमारे अनुकूल है इसीलिए प्रिय है। यदि वो हमारे प्रतिकूल हो गया तो कोई वो हमारे प्रिय नहीं है। तो देखिए इति प्रियत्व उक्ति। आगे आत्मा व्यतिरिक्तात् सर्वस्मात् विरक्तो अधिकारी। इसलिए इसी आत्मज्ञान में अधिकारी कौन हो सकता है? जो सर्वस्मात् विरक्तः, सभी कुछ से जो विरक्त है वही यहाँ पर आत्म व्यतिरिक्तात् सर्वस्मात् विरक्तः। विरक्त अर्थात आसक्ति का अभाव, स्पृहा जिसकी नहीं है, अन्यत्र आत्मा से व्यतिरिक्त किसी भी वस्तु में जिसकी आसक्ति स्पृहा नहीं है वही व्यक्ति आत्मज्ञान के अधिकारी है। तो ही रिक्तात् सर्वस्मात् विरक्तो अधिकारी। और शास्त्र में आते हैं आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम। और आगे जाकर के ऐसा कथन करके, पहले तो वही है उसी प्रकरण में ही आया है आत्मनस्तु कामय सर्वम प्रियम भवति, आगे ऐसे कहते हुए और आत्मा ही शेष रूप से बच रहा है, आत्मा से अतिरिक्त अन्य कुछ भी वस्तु नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। आत्मा के ज्ञान होने से सब कुछ श्रुत हो जाता है। अश्रुतम श्रुतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, अमतम मतम भवति। ऐसे वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, 6ठ अध्याय में, भृगुर्वै आरुणेयः, भृगु के पुत्र जो श्वेतकेतु हो आरुणेयः आस, जो श्वेतकेतु आरुणेय आसः, अरुण का पुत्र आरुणेय, उसको पिताजी कहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करो और ब्रह्मबंधु मत बनो, ब्रह्मवेत्ता बनो, इसी प्रकार वहाँ कथन करके उसको गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल जा कर के वहाँ पर वो अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उसको थोड़ा सा अहंकार हो गया। थोड़ा सा क्या मतलब? अहंकार हो गया। महामना अनुचान मानी स्तब्ध है, स्तब्ध होने लग गया हो। तो पिताजी वहाँ पर यही पूछते हैं, ये ना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। इसी प्रकार से वहाँ पर पूछते हैं, यही प्रश्न वहाँ पर भी है। मुंडकों में भी आता है, कस्मिन्नु खलु भगवो सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो ये प्रसंग उपनिषदों में ऐसे आता है कि किसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। तो वहाँ पर आगे के दृष्टांत से भी बताते हैं कि यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम भवत् स्यात्। जैसे एक मृत पिंड के ज्ञान से उसके जितने भी विकार हैं मृन्मयम विज्ञातम। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। इसी दृष्टांत के द्वारा वहाँ पर सिद्ध किए हैं कि एक विज्ञान से सभी का विज्ञान होता है। तो देखिए, तो
आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदम सर्वम विज्ञातम इति उपक्रम्य, ऐसे उपक्रम करके आरंभ करके एतावदरे खलु अमृतत्वम, हे मैत्रे यही अमृतत्व है, विज्ञान आत्मज्ञान। इति उपसंहारात् परम पुरुषार्थ भूतस्य अमृतत्वस्य आत्मदर्शनोपायत्वम प्रतिपाद्य। इसी प्रकार उपसंहार, उपक्रम और उपसंहार करके जिस विषय को लेकर के आरंभ किए थे उसी विषय को लेकर के उपसंहार करके, उपसंहारात्, उपसंहार से परम पुरुषार्थ भूतस्य, जो परम पुरुषार्थ है, निरतिशय पुरुषार्थ स्वरूप अमृतत्वस्य आत्मदर्शनोपायत्वम, उस अमृतत्व का साधन क्या है? आत्मदर्शनम। और उस आत्मदर्शन का उपाय क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन है। इसी बात को वहाँ पर प्रतिपादन किया। इति उपसंहारात् परम पुरुषार्थ भूतस्य अमृतत्वस्य, जो परम पुरुषार्थ क्या है? अमृतत्व। आत्मदर्शनोपायत्वम, और वह अमृतत्व क्या है? आत्मदर्शन ही जिसका उपाय है। अमृतत्व का उपाय कौन है? आत्मदर्शन। आत्मदर्शन। आत्मदर्शनम उपायो यस्य, आत्मदर्शन उपाय उसमें रहेगा। आत्मदर्शनोपायत्वम, जो अमृतत्व है वो आत्मदर्शन उपायत्व है, अर्थात आत्मदर्शन जिसका उपाय है, ऐसा वहाँ पर प्रतिपादन करके प्रतिपाद्य। तो क्या प्रतिपादन किया गया कि वहाँ पर आत्मदर्शन ही परम पुरुषार्थ का साधन है। और दर्शन क्या है फिर? तो प्रयत्न किसके लिए करना चाहिए? दर्शन के लिए। दर्शन यानी ज्ञान। तो परम पुरुषार्थ कौन है? मुक्ति, उसका साधन हो गया ज्ञान। तो प्रयत्न किसके लिए करेंगे? ज्ञान के लिए। परंतु दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए क्या ऐसे विधान किया जाएगा? दर्शनस्य च अपुरुषतंत्रस्य अविधेयत्वात् आत्मावारे द्रष्टव्य इति आत्मदर्शनम अनुद्य तदुपायत्वेन श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य इति मनन निदिध्यासनाभ्याम फलोपकारी अंगाभ्याम सह श्रवणम नाम अंगी विधीयते। तो देखो, निर्णय हुआ यहाँ तक कि दर्शन के द्वारा ही आत्म अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो बोले दर्शन के ऊपर विचार किया जाए, अभी ज्ञान के ऊपर विशेष जोर दिया जाए। बोले कि दर्शन के लिए क्या ही विधान करेंगे वहाँ? दर्शन तो पुरुष तंत्र है? नहीं है। जैसे स्वामी जी, पुरुष तंत्र अर्थ क्या है? अभी बता रहे हैं। पुरुष तंत्र यानी जैसे आपको उपासना करना है, तो आप चाहें तो उपासना कर सकते हैं अथवा नहीं चाहें तो उपासना नहीं कर सकते हैं। तो आपके अधीन है कि नहीं? जी। आपके अधीन है। लेकिन अभी हम आपको कुछ बोल रहे हैं, आप चेष्टा करो कि आप नहीं, ज्ञान आपको ना हो। मैं जो कह रहा हूँ आप चेष्टा करो कि आपको ये ज्ञान ना हो मैं जो कह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। शब्द सुन रहे हैं तो आपको ज्ञान अवश्य होगा। तो पुरुष के अधीन यानी व्यक्ति के, पुरुष यानी कोई स्त्री पुरुष नहीं लेना है, पुरुष यानी व्यक्ति। तो व्यक्ति के अधीन नहीं है ज्ञान। ज्ञान किसके अधीन है? प्रमाण के अधीन। ज्ञान दर्शन होता है प्रमाण तंत्र। जैसे अभी गणतंत्र यानी क्या? प्रजातंत्र कहते ना, प्रजा के अधीन है ये सारा। तंत्र प्रधानम, तंत्र का अर्थ क्या है? प्रधान। इसी प्रकार प्रमाण पुरुष तंत्र मतलब पुरुष प्रधान।
लेकिन यहाँ अपुरुष तंत्र है। ज्ञान कैसा है? पुरुष तंत्र पुरुष तंत्र है? नहीं है। नहीं, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। दर्शनस्य च अपुरुष तंत्रस्य, जो दर्शन ज्ञान है वो अपुरुष तंत्र है, और जो पुरुष तंत्र नहीं है उसका विधान नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आपको बोला जाए कि आप सुबह सुबह उपासना करें या याग करें, ऐसे कहे आपको, आपके लिए विधान हो गया। स्वाध्याय अध्ययन करें, विधान हो गया। तो आप क्योंकि स्वाध्याय अध्ययन कर सकते हैं, तो नहीं करेगा तो मतलब नहीं करेगा तो जो अलग बात है, करना नहीं, मतलब वही तो कह रहे हैं, कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते। तो वे पुरुष के द्वारा विधेय है, ये सभी स्वाध्याय है, याग आदि है, ये सब। लेकिन ज्ञान और पुरुष तंत्र, तो इसलिए मतलब ये आपको मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब आप करोगे, ये करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ऑप्शंस है कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये दोनों में विरोध हो रहा है। मैं सोच रही हूँ नहीं नहीं, इतना कुछ कठिन नहीं है। देखो, यही है कि ज्ञान जो है वो व्यक्ति के अधीन नहीं है, बस इतना हो गया। जी। वो किसके अधीन है? प्रमाण के अधीन है। आपके सामने वस्तु रख दिया है, आपकी आँख ठीक है, आप बोलोगे मुझे ना दिखे ये, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हो, ज्ञान जो होता है प्रमाण के अधीन होता है। प्रमाण यदि ठीक है तो आपको प्रमा होगी, ज्ञान तो होगा ही होगा। इसीलिए जो प्रमाण तंत्र होता है उसका विधान नहीं किया जा सकता है, और जो पुरुष तंत्र होता है उसका विधान किया जा सकता है। ये समझ में आया? कठिन नहीं है ये। जी समझे। ये देखिए, दर्शनस्य च पुरुष तंत्रस्य अविधेयत्वात्। तो बोले देखो, ये क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान तो पुरुष तंत्र नहीं है, इसलिए ज्ञान के लिए कुछ विधान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान के साधन के लिए विधान किया जा सकता है। ज्ञान में तो विधान नहीं हो सकता है, इसलिए ज्ञान के उपाय में, ज्ञान के साधन में विधान हो सकता है। इसलिए बोले कि श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, इसमें विधान हो सकता है। श्रवण में, मनन में और निधिध्यासन, इसमें विधान हो सकता है। ज्ञान में विधान नहीं हो सकता। तो उसके लिए करें, दर्शनस्य च पुरुषतंत्रस्य अविधेयत्वात् आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य इत्यादि। जो आत्मावारे द्रष्टव्य, पहले ऐसा कहे कि आत्मा का दर्शन करें, ऐसे कहा, अर्थात आत्मदर्शन करें। पहले फिर आत्मा का दर्शन कैसे कर सकते हैं? आत्मा तो विधेय नहीं है, ज्ञान तो विधेय नहीं है। तो उसके लिए फिर ऐसा अनुवाद करके, इति आत्मदर्शनम अनुद्य, आत्मदर्शन का अनुवाद करके विधान कहाँ पे किया जा रहा है? तदुपायत्वेन श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य इति मनन निधिध्यासनाभ्याम। मनन निधिध्यासन के साथ फलोपकारी अंगाभ्याम, फलोपकारी जो अंग मनन और निधिध्यासन है उसके साथ सह श्रवणम नाम अंगी विधीयते। श्रवण का विधान हो रहा है। ज्ञान के साधन रूप से किसका विधान हो रहा है? श्रवण का। और श्रवण के सहकारी अंग कौन है? मनन निधिध्यासन। मनन और निधिध्यासन। तो देखो, इसमें भी विचार होगा। अंग कौन है? मनन, निधिध्यासन। अंगी कौन है? श्रवण। श्रवण। श्रवण हो गया अंगी, मुख्य। श्रवण के साथ और किसको चाहिए? मनन निधिध्यासन। मनन और निधिध्यासन। इसके ऊपर भी सूक्ष्मता से बहुत विचार होता है, क्योंकि ये और एक मत है। एक वाचस्पति मिश्र हैं, उनके भी मत चलता है वेदांत में, बहुत प्रमुख हैं। जैसे विवरण मत, वाचस्पति मत, दो मुख्य हैं।
उनके अनुसार क्या चलता है कि वो बोलते हैं कि श्रवण और मनन अंग है और निधिध्यासन क्या है, ये है। अंग ही है। ये जो अभी मत चल रहा है विवरण, इनके अनुसार क्या है, श्रवण अंगी है, मुख्य है, उसका सहकारी कौन है, मनन मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन। ये इति मनन निधिध्यासनाभ्याम फल उपकारी अंगाभ्याम, फल उपकारी जो आत्मदर्शन उसके अंग रूप से, अंगाभ्याम उन अंग के साथ, अंगाभ्याम सह श्रवणम नाम अंगी विधीयते, श्रवण का विधान किया जा रहा है। श्रवण का यहाँ पर विधान क्यों किया जा रहा है, कारण कोई सुनेगा तो फिर मनन करेगा, मनन के बाद नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, निधिध्यासन। सीधा सीधा अर्थ इतना ही है, सरल छोटा सा है कि श्रवण का विधान क्यों किया जा रहे हैं। स्वामी जी वेद सारे तो श्रुति बोला जाता है ना, ये सुन के। नहीं, अभी देखो पहला पंक्ति है, श्रवण अंग है इसीलिए। आत्मा वारे द्रष्टव्य इति आत्मदर्शनम अनुद्य, आत्मा का दर्शन करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, ऐसे कहे, आत्मदर्शन प्राप्त करें ऐसा कह करके तुरंत विधान कर रहे हैं, ये बता। मतलब जो कार्य करने के लिए कहे, आत्मदर्शन करो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, व्यक्ति को अपने आत्मदर्शन करना चाहिए। इतना कहने के बाद आपको आत्मदर्शन का साधन बताना चाहिए कि नहीं, बोले आत्मदर्शन तो करो, मुझे इतना कहे, बोले कि फिर कैसे हम दर्शन करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। तो आत्मदर्शन का साधन क्या है, हाँ, श्रवण मनन निधिध्यासन। इति आत्मदर्शनम अनुद्य तदुपायत्वेन, आत्मदर्शन के उपाय रूप से, उपाय यानी साधन रूप से, कारण रूप से क्या विधान किया गया, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित, ऐसा कहा गया। आगे इति मनन निधिध्यासनाभ्याम, श्रवण का तो विधान किया गया, फिर मनन निधिध्यासन का क्यों विधान किया गया, क्योंकि मनन और निधिध्यासन उसके अंग हैं, इसलिए उनके साथ, अंग के साथ अंगी श्रवण का विधान किया गया। देखिए, क्योंकि श्रवण मात्र से भी किसी का ज्ञान हो सकता है, जो परम अधिकारी होते हैं उनके लिए मनन निधिध्यासन करना नहीं पड़ता है। जो अनेक जन्म से पुण्य कर्म करके तपस्या साधन, परम अधिकारी, उत्तम अधिकारी हैं, उन लोगों को मनन निधिध्यासन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। वो उत्तम अधिकारी हैं, इसलिए उनके लिए श्रवण मात्र से, तो इसलिए मुख्य अंग कौन है, श्रवण। श्रवण, श्रवण मुख्य अंग है। हाँ, जैसे हम लोग मंद अधिकारी हैं तो श्रवण से काम नहीं चल रहा, इसलिए तो मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है। नारद जी आदि गए थे, और भी जो बड़े बड़े महापुरुष लोग थे, उनको तो उपदेश मात्र से ही ज्ञान हो जाता। इसलिए श्रवण मात्र। तो यहीं तक करते हैं, आगे कल लघु, गुरुवार होने से